बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से अभी तक ताहाल जो है स्पेकुलेशंस का अमल जारी है और मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की एक स्पेकुलेशंस हो रही हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे वो मिस्र के दौरे के बाद वहाँ से लंदन चले गए और लंदन फिर उन्होंने दो मुलाकातें की 2 दिन के अंदर, और उसके बाद कल फिर दो मुलाकातें हुई, तो तकरीबन 4 मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं उनके दरमियान। और उसके अंदर मरीम नवाज़ साहिबा भी शामिल थी और सलमान शहबाज और दीगर लोग भी थे। उसके हवाले से बताया जा रहा है कि मुशावरत का अमल ताहाल जारी है। और कल जो मीडिया पर बात हुई कि जी ये कहा जा रहा था कि जो मेरिट के हवाले से जो नंबर 1 होंगे उनको आर्मी चीफ तैनात किया जा सकता है। तो अगर हम उनकी मीडिया की इन बातों को मान लें और हम कहें कि नंबर 1 है, तो फिर नंबर 1 तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है। वो सबसे मोस्ट सीनियर जो हैं वो इस वक्त जनरल हैं और नंबर 1 पे वो है। लेकिन उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वो 27 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट की डेट भी है। मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू हो रही है, ताहाल अभी तक कंक्लूजन कोई नहीं हुआ। लेकिन हमारे ज़रा ये समझ कहते हैं कि इस हवाले से फ़ैसला पहले ही हो चुका है। ये सिर्फ एक आई वॉश कह ले, एक फॉर्मेलिटी है। और क्योंकि लोगों को बताना है, फिर पार्टी को ये बावर कराना है कि जी नवाज़ शरीफ साहब की अभी भी बड़ी अहमियत है और कोई भी बड़ा फैसला नवाज़ शरीफ के बगैर नहीं हो सकता। हमारे पास इतलात यही हैं कि क्योंकि इस सारी लड़ाई जो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, वो सारी लड़ाई सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये सारी लड़ाई ही आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से है। गोया इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब उन्होंने कहा कि हमें कोई मसला नहीं, जो मर्ज़ी आ जाए। और इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब ने भी 3-4 जगह ये बात की कि हमें आर्मी चीफ की तैनाती से कोई मसला नहीं है। जबकि खान साहब बार बार आर्मी चीफ की तैनाती को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये चोर डाकू और जो पता नहीं सारे 70% के 60% जो काबीना है वो ज़मानतों पर यानी बेल पे है, और वो जाकर और एक मुबैना तौर पर जो कह रहे हैं कि एक डाकू यानी नवाज शरीफ साहब की तरफ उनका इशारा है कि वो अब फैसला करेगा कि हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो बदकिस्मती या खुशकिस्मती खान साहब यही है कि फ़ैसला तो उन्होंने ही करना है, हुकूमत उनकी है, वज़ीर आज़म भी उनका है। लेकिन मसला अब यहाँ पे यही आ रहा है कि अब ये गुत्थी सुलझाएगा कौन। वो कहते हैं ना कि वो कौन बताएगा कि कौन आर्मी चीफ होगा। हमने तो कल आपको बता भी दिया कि हमारी इतलात के मुताबिक तो नंबर 1 पोजीशन पे जो आसिम मुनीर साहब हैं वो फेवरेट उम्मीदवार समझे जा रहे हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए। नंबर 2 पे सैयद शमशाद साहब है, तो उनके हवाले से बताया जा रहा है कि इस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो उनका वोट जो है वो सैयद शमशाद की जानिब है। वो ये समझते हैं कि सैयद शमशाद जो है वो इस पोजीशन के लिए परफेक्ट है और नंबर 2 पोजीशन भी उनकी बनती है। तो बात भी ठीक है। हमारे पास इतलात ये है, लेकिन कोई आसिम मुनीर साहब का नाम ले रहा है, कोई जनरल नुमान साहब का नाम ले रहा है। लेकिन खैर हमारे इतलात यही है कि सैयद शमशाद साहब का ही नाम है। अब खान साहब के पास जो है वो जितना उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, DW को भी उन्होंने बार बार पूछा कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी हुकूमत के हवाले से, तो आपके पास कोई उसके सबूत है। लेकिन खान साहब ने आएँ बाएँ शायद तो कर दिए, कोई उनके पास ख़ास सबूत मौजूद नहीं था। जिस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मीडिया पर तनकीद भी हो रही है खान साहब के ऊपर और PTI के ऊपर भी, कि इससे अच्छा था कि शाहजेब खानज़ादा को इंटरव्यू दे देते, तो जो भी बातचीत होती घर की बात घर में रह जाती। मुख्तलिफ आपको पता ही है, फिर लोग तो बात करते हैं। लेकिन अभी इनका लॉन्ग मार्च कम और जलसे ज़्यादा हैं, तो वो उसका अमल भी जारी है। कल गुजरात में था, अब आस्ता से आगे बात बढ़ रही है। असद उमर साहब जंग पहुँचे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इधर सराय लमगीर के आसपास घूम फिर रहे हैं। फिर परवेज़ खटक साहब और शाह फरमान और जो दीगर लोग हैं वो KP में मानसेरा और इन एबटाबाद इलाकों में जलसे कर रहे हैं। तो मेन मकसद यही है कि लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। और खान साहब जो हैं वो शाम को वो 4:30 बजे 5 बजे तमाम लोगों से इकट्ठे ही खिताब करते हैं। तो वो एक लॉन्ग मार्च का सर जो उन्होंने कहा था कि ये मामला है। लेकिन जैसे कल मैंने आपको कहा था कि अभी हालात जो है वो कुछ साजगार अभी भी ताहाल PMLN के लिए नहीं है, क्योंकि PMLN के पास इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उनको मसाइल के शिकार वो है, क्योंकि बड़ी क्रिटिकल टाइम पर उन्होंने हुकूमत भी ले ली, बदनामी भी अपने सर ले ली, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, अर्शियन खुर्दनोश भी महंगी होगी, बिजली के बिल भी महंगे आ रहे हैं, गैस भी नहीं है, बिजली आ रही है, सॉरी सर्दी आ गई है, तो काफ़ी उनको मसाइल हैं। लेकिन इस मौके पे अगर इलेक्शन कॉल हो गया तो PMLN रगड़ी जाएगी। जबकि खान साहब इंसिस्ट कर रहे हैं बार बार
कि नहीं भाई इलेक्शन की तारीख दो। तो हमारे मुताबिक अगर इलेक्शन साल में भी होता है तो फिर भी खान साहब इनको रगड़ जाएंगे। दूसरी जो कंट्रोवर्सी कल से चल रही है वो एक मेजर खुरम रोकड़ी साहब जो सामने आए हैं, जिन्होंने कहा कि 3 मरतबा मैं खान साहब के कहने के ऊपर जो है वो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब से उनकी मैंने मुलाकातें करवाई, कुछ लोगों की और मुलाकातें की, ताकि मैं हालात को जो है बर्फ़ को पिघा लूँ या जो भी इसको टेक्नोलॉजी कह लें कि हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाऊँ। जिस पे पीटीआई कल से उनको जो है ट्रोल कर रही है कि ये है कौन बंदा, इसको तो हमने कभी देखा भी नहीं है, ये कहाँ से आ गया। तो वो भी कल बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गया कि उनकी ट्वीट्स भी मौजूद थी, पीटीआई के साथ उनकी मीटिंग्स में उनकी मौजूदगी, खान साहब कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, वो खुरम रोकड़ी साहब उनके साथ मौजूद हैं, कई पार्टी इजलासों में भी उनकी तस्वीर आई, फिर एक शोकाज नोटिस भी उनको जारी हुआ था। तो वो भी एक बात जो है वो भी इनकी। और दूसरा फिर वो सलमान जो सिंगर हैं उन्होंने कहा कि वो झूठ है, जिस पे उन्होंने एक टीवी चैनल पे आके कुरान की भी बात की, कुरान पे हाथ रखें कि मुझे बताएं क्या, मुझे नहीं कहा था क्या फैसल नसीर से मिलें। मतलब ये है कि वो तमाम चीज़ें आस्ते आस्ते एक्सपोज हो रही हैं। जो नैरेटिव खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ लेके जा रहे थे, और ख़ुसूसी तौर पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ एक दो खास लोगों के नाम हैं जो खान साहब बार बार ले रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि एक थिंक टैंक जो खान साहब के साथ काम कर रहा है, वो थिंक टैंक उनको पॉइंट आउट करवा रहा है कि इन लोगों के नाम ले, ताकि कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए। तो उस हवाले से भी अभी वहाँ से तो खामोशी है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। आज़म स्वाति साहब भी कल भी लगे हुए थे कि जी फैसल नसीर और जो यहाँ पे स्टेशन कमांडर है उनका नाम ले रहे थे, ब्रिगेडियर फ़हीम का, उनको बुरा भला कह रहे थे, बड़ी अजीब अजीब गुफ्तगू कर रहे थे। तो कोशिश तो उनकी पूरी है कि इन लोगों को जितना भी कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके सेटअप को बनाएं, लेकिन वहाँ से भी ताहल खामोशी है, वो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। पहले आया था वो DGISI और DGISI और DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर तो उन्होंने क्या, उसको भी काफ़ी ज़्यादा फिर उन्होंने कैश किया कि पहला DGISI जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो वहाँ से खामोशी है, और खामोशी जो है वो किसी बड़े ही तूफ़ान का पेश खैमा है। ये मैं आपको बता दूं कि तूफ़ान आएगा और एक दफ़ा ही आएगा। रोडें तमाम इन्होंने खोल दी थी, जैसे आपको बताया था कि एहतजाज जो है वो हो रहा था जगह जगह, वो ख़त्म हो गया है। इस्तकबाली कैंप शैम्प उन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन वो रोडें शोडें अब खुल चुकी हैं। लोग रोज़मर्रा के काम अपने जारी रखे हुए लोगों ने, और लोग अभी जो है वो काम अपना कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ताहाल लंदन में हैं, उन्होंने रवाना होना था, वो रुक गए हैं। वो रुके क्यों हैं, शायद इसमें मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है कि नहीं है। कुछ वो कह रहे हैं कि उनकी जो डेली मेल के हवाले से उनके ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला आया उसके हवाले से उनको वकील शकील भी करना है। बहरहाल वो भी चीज़ें क्लियर नहीं है, उस पर हम मज़ीद बात नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि मुशावरत उन्होंने कर ली हुई है, और अलविदाई जो है वो फेयरवेल डिनर्स या फेयरवेल खिता जो क्या कहते हैं उसको टूर्स हैं वो भी आर्मी चीफ के शुरू हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में नए आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा। और हम अभी भी अपनी बात पे कायम है कि जिसका नाम मैंने लिया है कि जनरल शाहिद शमशाद ही मजबूत उम्मीदवार हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। देखते हैं कि हमारी मालूमात कितनी सही एक्यूरेट है और हम कितने सही साबित होते हैं, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। कल को हम आपको बताएंगे कि हमने जो बात की थी गलत है ऐसे। अगर गलत की होगी तो हम आपको बताएंगे कि हमारी बात गलत होगी, अगर सही होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे कि हमारी बात सही थी। तो फ़िलहाल ताहाल तो इस वक्त यही चल रहा है। आगे उन्होंने इस्लामाबाद पहुँचना है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी उनको इजाज़त नहीं दी। देखते हैं कि वो ये लड़ाई अब कहाँ तक आगे चलती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।